मैं हैरान हूँ लोगों पर, मैं हैरान हूँ उस तबके पर, मैं हैरान हूँ उस अकीदे पर जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है और मोमिन कहलाता है और इस्लाम की बात करता है और अमीर मुआविया पर तनकीद करता है और अमीर मुआविया को बुरा कहते हैं और अमीर मुआविया को गाली देते हैं और नाउज़ुबिल्लाह अमीर मुआविया के इस्लाम को तस्लीम करने को वो तैयार नहीं है। मैं उस पर हैरान होता हूँ जिसे रसूल ने तस्लीम किया, जिसे खुदा ने मान लिया, जिसे अबू बकर ने माना, जिसे उमर ने माना, जिसे उस्मान ने माना, जिसे अली ने माना, यहाँ तक कि उसे हसन ने माना, यहाँ तक कि मुआविया को हुसैन ने माना। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल इन कुन्तुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युह्बिबकुमुल्लाह वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम। वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मक़ामिन आख़र फ़ी सुहुफ़िन मुकर्रमतिन मरफ़ूअतिन मुतहहरा बिअयदी सफ़रतिन किरामिन बररा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा जअल्हु हादियन महदियन वहदी बिही। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वाजिबुल एहतराम काबिल एहतराम मुअज़्ज़ज़ मुकर्रम मुहतरम ज़ी वक़ार उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाका सियासी समाजी मजहबी कौमी और मिली शख्सियात बिलखुसूस इलाका की मशहूर व मारूफ शख्सियत हज़रत मौलाना मुफ्ती अब्दुल खालिक साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे ज़िला के कायद हज़रत मौलाना मुफ्ती मुहियुद्दीन शाह साहब दामत बरकातुहुल आलिया, हमारे टाउन के सदर हज़रत मौलाना सिद्दीक़ नूर साहब, इलाका के सरपरस्त मौलाना साजिद साहब, मौलाना अब्दुल बासित साहब, स्टेज पर मौजूद दीगर ज़ुआमा और उलमा और हमारे दूर से तशरीफ लाए हुए मेहमान मौलाना रिजवान मक्की साहब, महफिल में मौजूद
नौजवानान मिल्लत, बुजुर्गान दीन, सरफरोशान इस्लाम, मैं सबसे पहले इस खूबसूरत कॉन्फ्रेंस के इनेकाद पर भाई सलमान, उसकी पूरी टीम के तमाम दोस्तों और साथियों को खराज तहसीन पेश करता हूँ, मुबारकबाद देता हूँ, जिन्होंने इस खूबसूरत प्रोग्राम के इनेकाद में मेहनत की, पिंडाल को सजाया, और साथ उन लोगों को भी जिन्होंने इनके साथ ताउन किया, और आपको भी जो लोग अपना काम काज के बावजूद यहाँ तशरीफ लाए। अल्लाह ताला इन सब को अजर अजीम अता फरमाए। उलमाए किराम के बयानात और शुआरा का कलाम आप सुन चुके हैं। वक्त भी काफ़ी गुजर चुका है। आपके इलाका में तो इस टाइम तकरीबन सोने का वक्त है। आपकी मोहब्बत है कि आप मसरूफियात के बावजूद, काम काज के बावजूद इतनी देर तक बैठे। मैं कोशिश करूँगा बहुत कम वक्त में कुछ ज़रूरी गुजारिशात आपके गोश गुजार करके आपसे इजाज़त चाहूँ। कॉन्फ्रेंस का जो उन्वान है, जिस उन्वान से इस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया है, वो है कातिब वही सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और इस्तेहकाम पाकिस्तान। कातिब वही, यूँ तो बहुत सारे सहाबाए किराम हैं जिनकी तादाद 32 के करीब है, जिन्होंने कुरान हकीम को लिखा। लेकिन मुल्क भर में जहाँ भी कोई इश्तिहार लगता है और उसमें कातिब वही का उन्वान होता है, तो किसी और का नाम ज़हन में नहीं आता, एक ही शख्सियत का नाम ज़हन में आता है, जैसे हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कहा जाता है। इसकी वजह यह है कि अमीर मुआविया वो मज़लूम साहबी है जिस पर तान और तनकीद दुश्मनों ने भी की, और बहुत सारे जाहिल अपने भी ऐसे थे जिन्होंने उनकी शान में गुस्ताखियां करने को शायद अपने लिए सादत समझ लिया। हमें सबसे पहले ये बात समझनी चाहिए कि हज़रत अमीर मुआविया कोई मामूली शख्स नहीं है, ये बहुत बड़ी शख्सियत का नाम है। लोग उनके किरदार से वाकिफ नहीं है और बहुत सारे लोगों के इल्म में नहीं है कि अमीर मुआविया की अज़मत कितनी है। हम तारीख के चंद अबवाब पढ़ के इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि कहीं हज़रत मुआविया का किरदार अच्छा नहीं था। हालांकि मैं गुज़िश्ता कई दिनों से मुसलसल इस उन्वान पे गुफ्तगू कर रहा हूँ कि हज़रत अमीर मुआविया का वो किरदार जिसकी वजह से तुम उंगली उठाते हो, वो तो लिया हुआ है क्या? हज़रत अमीर मुआविया के हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने का दौर सामने लाओ। हज़रत अमीर मुआविया का हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दौर का जो हालात है वो सामने लाओ। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हज़रत उमर के दौर में क्या किरदार था वो सामने लाओ। हज़रत अमीर मुआविया का जनाब हज़रत उस्मान गनी के दौर में क्या किरदार था वो सामने लाओ। ये जितने अदवार गुजरे हैं इन सब को सामने लाओ और इसके अंदर देखो कि अमीर मुआविया ने क्या किया, उसका किरदार क्या था। आपको अमीर मुआविया की खूबियां नजर आएगी, सिफात नजर आएगी, अहमियत नजर आएगी, अज़मत नजर आएगी, हुजूर से इश्क नजर आएगा, हुजूर से मोहब्बत नजर आएगी, हत्ता कि हुजूर का अमीर मुआविया पर एतमाद नजर आएगा, यहाँ तक कि हुजूर अलैहिस्सलाम का अमीर मुआविया से प्यार नजर आएगा, यहाँ तक कि हुजूर का अमीर मुआविया के साथ कुर्ब नजर आएगा, और अमीर मुआविया आपको हुजूर के साथ नजर आएगा, जिसको अल्लाह ताला ने ये सआदत से नवाजा कि इमाम आखिर ज़मान के साथ रहने का मौका मयस्सर आया, जिन्हें ये एजाज मिला कि इमामुल
अंबिया के खातिब बन गए, जिन्हें ये एजाज मिला कि रसूल खुदा के कातिब यानी मुंशी बन गए, जिन्हें ये एजाज मिला कि रसूल खुदा के कातिब यानी वही लिखने वाले बन गए, जिन्हें ये एजाज मिला कि रसूल खुदा के साथी और रफीक के सफर बन गए, जिन्हें ये एजाज मिला कि रसूलुल्लाह की माइयत आपको मिल गई, जिन्हें ये एजाज मिला कि हुजूर की सोहबत आपको मिली, जिन्हें ये एजाज मिला कि हुजूर के चेहरे को आपने कई बार देखा, जिन्हें ये एजाज मिला कि हुजूर ने इनके चेहरे को कई बार देखा, हुजूर के करीब ये रहे और ये हुजूर के करीब रहे। फिर ये एजाज मिला कि अल्लाह का कुरान जो अल्लाह ने जिब्राइल के जरिए नाज़िल किया, हुजूर अलैहिस्सलाम ने इसे पढ़ाया, अल्लाह के रसूल ने इसे लिखने की जिम्मेदारी जनाब हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला को दी और आपने कुरान लिखा। आपको ये एजाज हासिल हुआ कि आपने हुजूर के बताए हुए खुतूत लिखे, आपको ये एजाज हासिल हुआ कि बाहर के आए हुए खुतूत आपने हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने पढ़कर हुजूर को सुनाए, आपको ये एजाज हासिल हुआ कि बहुत सारे वफूदों की आपने मुलाकातें हुजूर से करवाई, गोया हज़रत मुआविया साहबी रसूल बन गए, गोया सेक्रेटरी रसूल बन गए, खातिब रसूल बन गए और कातिब रसूल बन गए। कोई एक एजाज नहीं, कई एजाज आपको मिले। मैं हैरान हूं लोगों पर, मैं हैरान हूं उस तबके पर, मैं हैरान हूं उस अकीदे पर जो अपने आप को मुसलमान कहलाता है और मोमिन कहलाता है और इस्लाम की बात करता है और अमीर मुआविया पर तनकीद करता है और अमीर मुआविया को बुरा कहते हैं और अमीर मुआविया को गाली देते हैं और नाउज़ुबिल्लाह अमीर मुआविया के इस्लाम को तस्लीम करने को वो तैयार नहीं है। मैं उस पर हैरान होता हूं जिसे रसूल ने तस्लीम किया, जिसे खुदा ने मान लिया, जिसे अबू बकर ने माना, जिसे उमर ने माना, जिसे उस्मान ने माना, जिसे अली ने माना, यहाँ तक कि उसे हसन ने माना, यहाँ तक कि मुआविया को हुसैन ने माना। भाई जिस शख्सियत को इतने लोगों ने माना, आज का कोई फर्क करते हैं मैं उसे नहीं मानता, इससे बड़ा बदबख्त भी कोई दुनिया में। भाई सवाल पैदा होता है तू अमीर मुआविया को क्यों नहीं मानता? अमीर मुआविया ने तेरा क्या बिगाड़ा है? भाई अमीर मुआविया ने तो रूम और फारस के पर बच्चे उड़ाए, अमीर मुआविया ने तो पहला पहरी बेड़ा बनाया, अमीर मुआविया ने तो दरियाओं में अल्लाह के निजाम को नाफिज किया, अमीर मुआविया तो अरब से अजम तक कलमे को लाया, अमीर मुआविया तो ककदार और काबुल और पेशावर और मुल्तान तक के लाके फतह करने का हकदार कहलाया। सवाल ये पैदा होता है अमीर मुआविया से तुम्हारी दुश्मनी क्या है? भाई क्या तकलीफ दी है उसने? उसने तो इस्लाम को फरोग दिया, उसने इस्लाम की हैसियत को आगे बढ़ाया। क्या समझते हैं आप 64,65,000 मुरब्बा मील का हाकिम जिसने 20 साल हुक्मरानी की और इलाकों में इलाके फतह करता रहा, कुछ तो दुनिया अमीर मुआविया ने फतह किया है। दुनिया के बड़े बड़े शहर अमीर मुआविया ने फतह किए, इस्लाम के तारीखी काम अमीर मुआविया ने किए, आपकी मस्जिदों के मीनारों की बुनियाद अमीर मुआविया ने रखी है, नहरी निजाम अमीर मुआविया ने इजाद किया, पहली फौज अमीर मुआविया ने इजाद की, पहली भेड़ा अमीर मुआविया ने बनाया, मुअस्ससात का निजाम अमीर मुआविया ने कायम किया, डाक का निजाम अमीर मुआविया ने कायम किया, दुनिया के अंदर फौज को सही रस्तों पर इस्तेमाल अमीर मुआविया ने किया, पुलिस के महकमे को मजबूत अमीर मुआविया ने किया, मुसलमानों तक उनके मुआवजे पहुंचाने की जिम्मेदारी अमीर मुआविया ने अदा की, गरीब मजदूर मुफ्लिस का सहारा अमीर मुआविया बने, इस्लामी हुकूमत को मजबूत अमीर मुआविया ने किया, इस्लामी सरहदों को लंबा अमीर मुआविया ने किया, बातिलों की हुकूमत का खात्मा अमीर मुआविया ने किया, इलाकों को फतह अमीर मुआविया ने किया, कुरान को अमीर मुआविया ने किया, अज़ान को अमीर मुआविया ने किया, कलमे को अमीर मुआविया ने फैलाया। बताओ तो सही अमीर मुआविया ने किया क्या? यार सवाल पैदा होता है तुम इख्तिलाफ करते हो, वजह क्या है? पूरी अमीर मुआविया की जिंदगी में ढूंढ कर एक चीज लाते हैं और वो चीज क्या है? वो चीज ये है कि जनाब अमीर मुआविया ने जनाब अली उल मुर्तजा से इख्तिलाफ किया था, जिसकी बुनियाद पे हम अमीर मुआविया को नहीं मानते। ये बात सामने आ गई, आपने भी सुन ली, मैंने भी
सुन्नी, मैं तारीखी हक़ाइक़ को झुठलाना नहीं चाहता। ये हकीकत है कि अमीर मुआविया और अली मुर्तज़ा का इख्तिलाफ हुआ था, लेकिन समझना पड़ेगा ये इख्तिलाफ क्यों हुआ था। ये इख्तिलाफ खिलाफत पर नहीं था, ये इख्तिलाफ कलमे पर नहीं था, ये इख्तिलाफ नमाज पर नहीं था, ये इख्तिलाफ शरीयत पर नहीं था, ये इख्तिलाफ हुदूदुल्लाह पर नहीं था, ये इख्तिलाफ कुरान की आयत पर नहीं था, ये इख्तिलाफ आज़ान के जुमलों पर नहीं था, ये इख्तिलाफ किसी और बात पर नहीं था। इख्तिलाफ एक वजह पर था, और इख्तिलाफ ये था कि हज़रत मुआविया कहते थे हज़रत उस्मान के खून बहाने वालों से किसास लिया जाए, और हज़रत अली कहते थे अभी सब्र किया जाए, हुकूमत मुस्ताक़ नहीं चाहिए। इख्तिलाफ की वजह सिर्फ इतनी है। ये बात समझाने के लिए कोई ये कहे कि इख्तिलाफ खिलाफत का था, नहीं था। हज़रत मुआविया ने कभी नहीं कहा कि खिलाफत का मैं हकदार हूं और अली नहीं है, ये कभी नहीं कहा। सारी दुनिया जानती थी उस्मान गनी के बाद खिलाफत का हकदार एक ही था, और उसका नाम अली मुर्तज़ा था। कोई दूसरा खिलाफत का हकदार था ही नहीं। पहले खिलाफत का हकदार अबू बकर, दूसरे खिलाफत के हकदार उमर, तीसरी खिलाफत के हकदार उस्मान, चौथे अली। ये तरतीब थी, जो तरतीब पूरी हुई है यही तरतीब फजीलत है, और यही तरतीब खिलाफत है, इसमें कोई शक नहीं। इसलिए खिलाफत का झगड़ा, उस्मान गनी शहीद हो गए, शहादत उस्मान गनी के बाद अली मुर्तज़ा खलीफा बने। अमीर मुआविया शाम से कहते हैं बैत करूंगा एक शर्त पर। क्या शर्त है? उस्मान गनी के कातलों का हिसाब चाहिए, खून का बदला चाहिए, किसास चाहिए, कातलों को कैमरे किरदार पे लटकाओ। हज़रत अली नहीं कहते कि नहीं करता, ये भी नहीं कहते। हज़रत अली ये भी नहीं कहते कि उन कातलों से कोई नरमी है, ये भी नहीं कहते, लेकिन कहते अभी वक्त इजाजत नहीं देता, करूंगा। दोनों हक पर है। सब बोलो, दोनों किस पर है? दोनों किस पर है? हम दोनों के साथ हैं, हम दोनों का एहतराम करते हैं। हमारे लिए दोनों काबिल एहतराम है, हमारे लिए दोनों काबिल अज़मत है। हम कहते हैं दोनों सही है। दरमियान के लोगों ने इस इख्तिलाफ की वजह से जंग करवा दी, लड़ाई हो गई, मैदान में आ गए, लोग शहीद हो गए, खून बह गया, सभी कुछ हुआ। सुलह के जैसे ही करीब पहुंचते एक तबका दरमियान में आता। ये तबका कौन सा है? इस तबके को सबाई तबका कहते हैं, जो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है, जो आज भी हमारे यहाँ मौजूद है। आप कहेंगे उसकी पहचान क्या है? उसकी पहचान ये है कि जब भी सुलह की बात आती है वो लड़ाई शुरू कर देता है। आज भी जब भी सुलह की बात आती है, वो उसकी ताजा मिसाल देता हूँ। पंजाब हुकूमत ने यकसा निसाब तालीम के लिए अपनी कोशिश की, मेहनत की। तमाम तबकात के लिए एक निसाब होना चाहिए, गरीब के लिए, अमीर के लिए, देवबंदी के लिए, बरेलवी के लिए, अहले हदीस के लिए, तमाम मुसलमान मकातब फिक्र के एक निसाब होना चाहिए। आप इसकी तारीफ करते क्यों नहीं करते? एक ही होना चाहिए। एक सबाई तबका खड़ा हो गया, उसने कहा हम ये नहीं मानते। मैं आपको आज बड़े वाज़ेह अल्फाज में कहना चाहता हूँ, जब भी आप किसी सुलह और खैर और इत्तेहाद की बात करेंगे, बीच में शरारत करने वाला यही सबाई तबका होगा। जो तबका मुसलमानों की एक चीजों पर मुत्तहिद नहीं होता, वो कल भी ये लड़ाई करवा रहा था। मसलन मुसलमानों का मुत्तफिक अकीदा है कि पहले खलीफा का नाम अबू बकर है। पहले खलीफा का नाम क्या है? खलीफा बिला फजल कौन है? माशाअल्लाह इस जमाती उस्तानी में इतना याद हुआ कि बड़े बाद में बोलते हैं, बच्चे पहले बोलते हैं। एक दौर पर था मुफ्ती साहब 50 साल के नमाजी से जाकर पूछो खलीफा बिला फजल कौन है, उसे पता नहीं था। एक दौर वो आ गया 5 साल से बच्चे के जाकर पूछो खलीफा बिला फजल कौन है, एक मर्तबा नहीं 2 मर्तबा कहते हैं अबू बकर, अबू बकर। 2 मर्तबा कहते हैं अबू बकर। पहले खलीफा अबू बकर है, मुसलमानों का मुत्तफिक अकीदा। जब हम कहते हैं मुत्तफिक अकीदा, तब का कहते हम नहीं मानते। मुसलमानों का मुत्तफिक अकीदा
सब दूसरे खलीफा, उनसे पूछो, कहते हम नहीं मानते, सब मुसलमानों का इत्तेफाक है, उस्मान गनी तीसरे खलीफा है। सफाई से पूछो, सबका अकीदा है चौथे खलीफा कौन है? सफाई से पूछो, सफाई से पूछो तू क्या कहता है? वो कहता है पहला खलीफा अली है। क्या कहते हैं? मैं हैरान होता हूं, मैं हैरान होता हूं उनकी अकल पर। मैंने सवाल किए, जवाब नहीं दिए। मैंने उनको छोड़कर उनके छोटों से कहा तुम बड़ों से पूछो, फिर भी जवाब। मेरे इल्म में छोटे सवाल पूछ रहे, बड़े जवाब नहीं दे रहे, छोटे मायूस हो रहे। तुम्हें अपने छोटों को जवाब देना पड़ेगा, इसलिए कि मैं रोज पूछता हूं। भाई हम उनसे कहते हैं खलीफा अव्वल कौन है? वो कहते हैं अबू बकर। नहीं, वो कहते हैं अली मुर्तजा। मैं उनसे पूछता हूं तुम कहते हो खलीफा बिला फसल अली मुर्तजा है। क्या ये बात सैयदा फातिमा को मालूम थी कि खलीफा बिला फसल अली मुर्तजा है? अगर कहते हैं मालूम थी, वो कहते हैं मालूम थी, तो फिर मैं उनसे पूछता हूं फातिमा अबू बकर सिद्दीक के पास क्यों आई थी? भाई अगर वो कहते हैं ये बात मालूम थी उन्हें कि खलीफा बिला फसल अली मुर्तजा है, तो फिर अबू बकर के पास क्यों आई थी? खलीफा वो है तो आप उनसे नहीं, इनसे क्यों लेती है? और अगर वो कहते हैं कि जनाब उन्हें मालूम नहीं थी, तो मैं उनसे पूछता हूं तुम्हें किसने बताई? अगर सैयदा फातिमा रजी अल्लाह तआला अन्हा को ये मालूम नहीं था कि खलीफा बिला फसल अबू बकर अली नहीं है, ये मालूम नहीं था ये अली है, ये मालूम नहीं था, तो फिर तुम्हें किसने बताया कि खलीफा बिला फसल अली है? तुम कहते हो मालूम था, तो फिर मैं कहता हूं वो वहां क्यों गई थी? तुम कहते हो मालूम नहीं था, तो फिर मैं पूछता हूं तुम्हें किसने बताया? जब उन्हें नहीं मालूम था तुम्हें क्या पता था? और उन्होंने जाकर बता दिया, उन्होंने जाकर बता दिया या पैगाम भिजवाकर बता दिया कि जिनसे मैं बात कर रही हूं खलीफा बिला फसल यही है। लेकिन आज उस पर इख्तिलाफ डाला, ये सफाई है। मैं पूछता हूं बता हजरत मुआविया के खिलाफ क्यों? कहते हैं अली से जंग की है। अली से, तो मैं अगला सवाल करता हूं, अली से जंग की है, कितने अरसे तक की है? इतने अरसे तक। उसके बाद फिर क्या हो गया? कहते हैं सुलह हो गई। क्या हो गई? देखो ये बात समझने की कोशिश करना। जंग हो गई, फिर क्या हुआ? मुकाबला हो गया, फिर क्या हो गया? खून बह गया, फिर क्या हो गया? मारते हो गए, फिर क्या हो गया? इधर उधर लोग शहीद हो गए, फिर क्या हुआ? कहते हैं आखिर में सुलह हो गई। मैं आपसे पूछता हूँ, अब सुलह हो गई, बात खत्म हो गई नहीं? भाई आप क्या लड़ाइयां हो जाए, उस लड़ाई के बाद सुलह हो जाए, तो सुलह के बाद पिछली बातें कोई करता है? क्यों? अगर पिछली बातें करेंगे तो सुलह नहीं रहेगी। पिछली बातें छोड़ देते हैं, अगली बातें शुरू करते हैं। अच्छा, सुलह भी मोहल्ले वालों ने नहीं की, किसी और ने नहीं की, हजरत मुआविया से सुलह करने वाली शख्सियत का नाम सैयदना हसन है। और हसन अली के बड़े बेटे फातिमा के लफ्ते जिगर है। अगर हजरत अली और हजरत मुआविया की लड़ाई हुई थी तो सुलह भी तो मैंने और आपने नहीं की, उनके बेटों ने की है। किसने की है? भाई मुझे बताओ यार, आपके मोहल्ले में भैंस कॉलोनी में लड़ाई हो जाए, दो बाड़े वालों की, दो किसकी? आप तो समझते हो ना बाड़े, वो भी समझते हैं बाड़े। अब वो समझेंगे पता नहीं मौलाना साहब किस बाड़े की बात कर रहे हैं, तो मैं तुम्हारे पर मैं भैंसों के बाड़े की बात कर रहा हूं। मुझे क्या जरूरत है मैं तुम्हारे खाम का जिक्र स्टेज पे करूं? भाई दो बाड़े वालों की लड़ाई हो जाए और वो दोनों बाद में औलादे उनकी सुलह कर ले, और तीसरे बाड़े वाला उठकर कहे मैं नहीं मानता, लोग कहेंगे तू है कौन जो नहीं मानता?
भाई हमने घर में सुलह कर ली, रिश्तेदारों ने सुलह कर ली, बेटों ने उन्होंने सुलह कर ली, तू बोला नहीं मानता, और जब वो कहते हैं मैं नहीं मानता तो आप कहते हो ये शैतान है। क्या है भाई? जो जब भी सुलह नहीं मानता शैतान होता है। जो जब भी सुलह नहीं मानता, सुलह माविया की ना माने, सुलह हसन की ना माने, सुलह हुसैन की ना माने, वो कौन है? दो बाड़े वालों की न माने वो कौन है? दो मोहल्ले वालों की न माने वो कौन है? दो भाइयों की न माने वो कौन है? दो रिश्तेदारों की न माने वो कौन है? दो कौमों की न माने वो कौन है? दो इलाकों की न माने वो कौन है? शैतान है, शियान है, शियान है, शैतान है, शैतान है, शियान है, शियान है, शैतान है। समझते हो ना? गालिब तो समझते ना? समझते हो? शैतान है। अब जहां जो मोहल्ले के दो बाड़ों की सुलह को ना माने वो शैतान है, जो दो इमामों की सुलह को ना माने क्या है बाबा? क्या है? छोटा नहीं, कौन सा शैतान है? बड़ा शैतान है जो दो इमामों की सुलह को ना माने। और सुनो मेरी बात गौर से सुनो, कभी जवाब आए तो दे देना कि सुलह भी दो इमामों ने की है। इमामों ने, उलमाए किराम बैठे में, उनके यहाँ इमाम मासूम होता है, उससे खता नहीं होती, उससे गलती नहीं होती, गलत बात नहीं करता, गलत फैसला नहीं करता, गलत चीज नहीं करता। लगता है सुलह की है तो गलत तो हो सकती ही नहीं। गलत है तो 100% सही, इसलिए कि एक इमाम ने भी नहीं, कितनों ने? एक को हसन कहते हैं, एक को हुसैन कहते हैं। जिनके नाम पर तुम खड़े हो, मैं किसी और की बात नहीं कर रहा, झगड़ा मुका रहा हूं, गाल नहीं रहा, तुम्हें कहता हूं खुदा झगड़ा मत फैलाओ, सुलह हो चुकी है। सुलह और की भी किसी आम आदमी नहीं, तो इमामों ने की है। और याद रखो तुम्हारा मजहब कहता है जो इमाम की ना माने वो फारिग है, जो एक इमाम की ना माने फारिग है, जो दो इमाम की ना माने वो बिल्कुल फारिग है। पहले तुम कहते थे हमसे निकाल दिया, मैंने तुम्हें तुमसे भी निकाल दिया, तुम ही में से तुम निकल गए, तुम अपने भी नहीं रहे, तुम ना इधर के हो ना उधर के हो ना उधर के, दुनिया के किसी फर्द के साथ तुम नहीं हो, तुम्हारी बात ही ऐसी है, तुम्हारे एक से जुदा हो। समझ आ गई? तो क्या हुआ? एक ही आवाज उठाई और एक ही दिल उठाई कि क्या किया था? झगड़ा हुआ था, इख्तिलाफ हुआ था। मैंने हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने वो झगड़ा खत्म कर दिया। हज़रत अली और मुर्तज़ा ने अपनी शहादत के वक्त, फौत होने से पहले, शहीद होने से पहले अपना जानशीन बनाया और उस जानशीन का नाम सैयदना हसन है। और ये हसन हज़रत अली की औलाद और फातिमा की औलाद है, और ये नबी के नवासे, नबी के हुसैन से बड़े, हुजूर के मुशाबे। इनको कंधों पे हुजूर ने उठाया था, इनकी ज़बान में ज़बान देकर चुसवाया था, गुट्ठी इनको भी दी थी, नाम इनका भी हुजूर ने रखा था, दूसरी सबसे उठाकर झोली में इन्हें बिठाया था, अपने कंधे पे सवारी इन्हें कराई थी, प्यार इन्हें किया था, और इनके चुसवाए, उनको चुसवाए थे, ज़बान इनको चुसवाई थी। ये नवासा रसूल है, जिगर गोश्त बतूल है, इस्लाम का उसूल है और खानदान नबूवत का फूल है। जो इसे न माने वो दुनिया का फजूल है। समझ आ रही है बात? इन्होंने सुलह कर दी। इस सुलह के बाद जब उन्होंने बुलाया और हाथ में हाथ देकर बैत की तवज्जो करना, हज़रत अमीर मुआविया को शाम आया, हज़रत हसन कूफा में। देखो एक बात समझो, लोग कहते हैं दुश्मनी थी, अगर दुश्मनी होती तो हज़रत हसन अपने बाप के दुश्मन को बुलाते? तुम बड़े गैरती बनते हो, तुमने हुसैन और हसन को क्या समझ लिया? बुलाया। और अगर दुश्मनी होती तो क्या दुश्मन के बेटे थे कहने में तो याद है? मुआविया ने आकर, हसन ने बुलाकर दुनिया को बता दिया ये दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी। हजरत मुआविया आ गए, हजरत हसन ने अब्बा के मस्जिद में ले गए और बाबा के मिंबर पे बिठा दिया।
हजरत हसन रजी अल्लाह तआला ने हजरत अमीर मुआविया रजी अल्लाह तआला को अपने अब्बा के मिंबर पर बिठा दिया। कौन है ये कहने वाला मैं मुआविया को नहीं मानता? कहां से आया ये? क्या मजहब है तेरा? तू किसको मानने वाला है? अगर तू हसन को मानने वाला है तो हसन ने इज्जत दी है, अब्बा के मिंबर पर बिठाया। मैं आपसे पूछता हूं, उलमा जानते हैं जब भी मस्जिद में आ जाए उसे मुसल्ला दे दे या उसे मिंबर पे बिठा दे, इसका मतलब ऐसे इज्जत दे दी। आपके यहाँ कोई दुकान में आड़त में आ जाए, आप उसे अपनी कुर्सी पे बिठा दे तो आपने ये इज्जत दे दी। हमारे यहाँ कोई आ जाए उसे मिंबर दे दे, हमने उसे ये इज्जत दे दी। तो हजरत हसन ने हजरत मुआविया को इज्जत दे दी। तुम कहते हो दुश्मनी थी, तुम कहते हो इस्लाम और कुफर का मुकाबला था, तुम कहते हो नऊजुबिल्लाह मुआविया मोमिन नहीं था, तुम कहते हो मुझे सहाबी नहीं मानते, तुम कहते हो मुझे जिल्ला नहीं मानते, और इमाम वक्त क्या कहता है? इमाम वक्त बुलाते और मिंबर पर बिठाते हैं, खुद नीचे बैठ जाता है। थोड़ी देर गुजरती है, कहते हैं मुआविया हाथ बढ़ाओ, चचा मुआविया हाथ बढ़ाओ, अम्मी मुआविया चचा हाथ बढ़ाओ, ये अली के भाई हाथ बढ़ाओ। मुआविया कहते हैं हाथ क्यों बढ़ाऊं? का मुआविया हसन हाथ में हाथ देना चाहता है। मुसलमानों तुम्हारी बात कितनी मजबूत है, शरीर की बात कितनी कमजोर है, सच की बात कितनी अच्छी है, प्यार की बात कितनी। तुम लड़ाई बताते हो, मैं प्यार बताता हूं, तुम झगड़ा बताते हो, मैं सुना बताता हूं। तुमने कहा पहले झगड़ा हो गया, मैंने कहा बाद में सुना। हाथ दे दो। मुआविया ने हाथ आगे किया तो हसन ने हाथ को थाम लिया। बहस करने वालों, आप बहस तो किसी को क्या दोगे, आप तो कट्टा नहीं देते, कट्टी भी नहीं, कट्टा नहीं देते। बहस किसी को क्या दोगे? हसन ने खिलाफत दे दी। कहो सुभान अल्लाह, कहो सुभान अल्लाह, जोर से जोर से। सैयदना हसन ने खिलाफत दी, खिलाफत हमारे करती लो, खिलाफत आप लो। क्यों दी? हुजूर ने फरमाया था मेरा ये बेटा दो मुसलमान गिरोह में सुलह कराएगा। हुजूर ने एक को भी मुसलमान का, दूसरे को भी मुसलमान का। तू मुआविया को नाउजुबिल्लाह मोमिन नहीं मानता, जिसे मोमिन रसूल खुदा ने माना है। क्या ये रसूल की तौहीन नहीं है? हजरत हसन ने सुलह की। पूछना चाहता हूं, लड़ाई हुई थी, उसका करीब जमाना हसन का जमाना था या हमारा जमाना है? करीब का जमाना वो था, लड़ाई के खद्दोखाल, लड़ाई की कैफियत, लड़ाई की हकीकत को हजरत हसन ज्यादा जानते हैं या हम? हसन ज्यादा जानते हैं। उन्होंने सुलह कर दी, इसके पेट में आज भी दर्द है। सुलह कर ली, इसके पेट में आज भी दर्द है। और खुद नहीं की, हुसैन को बुलाया, सैयदना हुसैन आ गए। आए हैं, हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए, और मुआविया हसीन भी आ गए। हसन भी आ गए, हुसैन भी आ गए, हसीन भी आ गए। सभी हसीन जमा हो गए और जमा होकर हाथ दिया, हाथ में हाथ दिया। एक भाई ने इधर से पकड़ लिया, एक ने इधर से पकड़ लिया। किस मुआविया की बात करते हो? किस शख्सियत की बात करते हो? किस जात की बात करते हो? किस फर्द की बात करते हो? किस शख्सियत की बात करते हो? किस इख्तियार की बात करते हो? जिसके हाथ को एक तरफ से हसन ने पकड़े, एक तरफ से हुसैन ने पकड़े। मुआविया तेरे हाथ को लाखों सलाम है, तेरा हाथ है बैत के हाथ पे। किसके हाथ में? गोया मुआविया के हाथ वाले बैत के हाथ में थाम लिया दोनों बेटों ने, अली के दोनों बेटों ने, अली के दोनों बेटों ने उस हाथ को थाम लिया। क्या वो नहीं जानते थे कि अली से लड़ाई हुई है? वो नहीं जानते थे क्या? वो तो बड़ा करीब, उन्होंने तो खुद अपनी आंखों से देखा था। उन्हें पता था ये लड़ाई किसी और ने कराई है। उन्होंने हाथों में हाथ देकर इस हाथ को बुलंद कर दिया और तीसरे हाथ को आश्कारा कर दिया। दुनिया को बता दिया ये हाथ जुड़े हुए हैं,
वो हाथ कोई और है जो झगड़ा करवाना चाहता है, इस्लाम में रुकावट डालना चाहता है, और आज तक वो सबाई टोला पीट रहा है, पीटता चला जा रहा है, लड़ाई बताता है, सुलह बताता ही नहीं। अगली बात, ये सुलह हो गई। इसके बाद 20 साल तक अमीर माविया अमीरुल मोमिनीन रहे। जिस बात पर उंगली उठाई थी वो खत्म हो गई या नहीं हुई? कभी झगड़ा हुआ था वो तो सुलह के बाद क्या हो गई? सुलह के बाद पिछली बात खत्म हो गई। अब सुलह के बाद बात चल रही है, ये दोनों शहजादे अपने पूरे खानदान समेत मुआविया के दौरे हुकूमत में उनकी सल्तनत में रहते रहे या नहीं? रहते रहे, वही मौजूद रहे। अगली बात बताता हूँ, वज़ाइफ भी लेते रहे, मराहत भी लेते रहे। मुआविया का एहसान नहीं था, इनका हक था। मैं तुमसे पूछता हूँ, आपके अब्बा का कोई दुश्मन हो, आप बाप के दुश्मन से तोहफा लेते हो? बाप के दुश्मन से तोहफा लेते हो? अगर मुआविया अली का दुश्मन था तो हसन हुसैन ने क्यों लिए थे? इसका मतलब है दुश्मनी नहीं थी। तोहफे लिए, बारात लिए, वसीले लिए, दुनिया को बताया तुम दुश्मनी बताओगे, हसन हुसैन प्यार बताएंगे। हो गया। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अमीर मुआविया के दौरे हुकूमत में दुनिया से रुखसत हो गए। अब रह गए हज़रत हुसैन। हज़रत हुसैन से पहले हज़रत मुआविया का इंतकाल हुआ। हज़रत हुसैन से पहले हज़रत मुआविया का इंतकाल हुआ। हज़रत मुआविया का इंतकाल हुआ, उस वक्त तक हज़रत हुसैन हज़रत मुआविया के साथ रहे। बोलो क्या रहे? मैं पढ़े लिखे तबके की तवज्जो चाहता हूँ, ज़ुलमा उलमा यहाँ बैठे हुए लोगों से, कि हज़रत अमीर मुआविया का इंतकाल हो गया, हज़रत हुसैन साथ रहे, बाहर नहीं निकले, बगावत नहीं की, परचम में बगावत बुलंद नहीं किया, 12 कर के खिलाफ बात नहीं की, वजीफा लेना बंद नहीं किया, मराहत बंद नहीं की। जब तक अमीर मुआविया जिंदा रहे, हज़रत हुसैन आपके साथ रहे। पूछना चाहता हूँ तुमसे, मुझे ये बताओ, जब तक हुसैन मुआविया जिंदा है, हुसैन जिंदा है, एक साथ रहे। मुआविया तो चले गए, इसका मतलब है मुआविया क्लियर चले गए। मुआविया क्लियर चले गए, साफ और शफाफ चले गए। आप पर कोई कदम, कोई उंगली उठी, किसी का एतराज नहीं है। हसन का एतराज नहीं है, हुसैन को मरते दम तक एतराज नहीं है। मरने के बाद कौन सा काम मुआविया ने कर दिया जो तुम्हें तकलीफ हो गई? भाई जाने के बाद ऐसा कौन सा काम है जिसकी वजह से तुम्हें तकलीफ है, और तुम आज मुआविया की तौहीन कर रहे हो, गाली दे रहे हो, बुरा कह रहे हो, शादी मानने को तैयार नहीं हो, जिसे इमाम हुसैन ने माना, हसन ने माना। क्या वजह है बताओ? अब वो वजह बताओ, अब वो वजह बताओ। पहली वजह तो खत्म हो गई, अब नई कोई वजह दो बताओ कि मरने के बाद कब्र में जाकर ऐसा कौन सा काम कर दिया जिससे तुम कहते हो मोमिन नहीं मानते, अमीरुल मोमिनीन होकर दुनिया से रुखसत हुए। उस इलाके के अमीरुल मोमिनीन है जिस इलाके के मोमिन हुसैन। क्या बात है यार, हुसैन जिस इलाके के मोमिन है उस इलाके के अमीरुल मोमिनीन मुआविया है। हसन जिस इलाके के मोमिन है उस इलाके के अमीरुल मोमिनीन हज़रत मुआविया। क्या हो गया जो तुम नहीं मानते, और क्या था जो शहजादों ने माना था? इसका मतलब ये हुआ कि तुम्हारा वास्ता किसी से नहीं है, तुम्हें सिर्फ झगड़ा चाहिए। यही वजह है मैंने आज भी सवाल किया, यहाँ पर भी करता हूँ। सवाल पैदा होता है, हज़रत हुसैन के यूम शहादत पर मातम करने वालों, हज़रत हसन पर मातम तुम क्यों नहीं करते? अब शुरू कर देंगे। मैंने कह दिया ना, मेरी बात मानते बहुत है। तुम मेरी बातें गौर से नहीं सुनते हो जितनी गौर से वो सुनते हैं। अब वो कहेंगे मैंने उनसे कहा कि तुम चहलम हजरत हसन का क्यों नहीं करते, सिर्फ हुसैन का क्यों करते हो? मुझे कहने लगे तुम्हारा ये शौक हम पूरा करेंगे। मैंने कहा इसका मतलब हुआ तुम्हारे मजहब का नाम शौक है। मजहब का नाम हम शौक तो नहीं करते, हमें तो जो मजहब मिले हम वो करते हैं। तो सवाल पैदा होता है, हजरत हसन के यौम शहादत पे मातम नहीं और हजरत हसन का चेलन भी नहीं।
हसन अली का बेटा नहीं है? इसी वजह से कि हसन ने सुलह की है और इस तबके को सुलह से नफरत है। ये जंग चाहता है, ये झगड़ा चाहता है, इसके वजूद झगड़े से है। अगर ये झगड़े की बातें ना बताए तो 35 लाख फीस इसको कौन दे? कितनी? तुम्हें मैंने इसलिए 35 लाख बताया कि मैं भी तो तकरीर करने आया हूं। मैं भी तो बात करके ही जा रहा हूं। उनको 35 लाख किसी आसमान के फरिश्ते ने थोड़ी दिए। लगी ना चुप? मेरे को पता है कहां चुप लगती है। भाई अगर ये झूठ नहीं बताएंगे तो फीसें कैसे लेंगे? तुम अपना पेट भरने के लिए इस्लाम का बेड़ा गर्क करना चाहते हो, हम नहीं होने देंगे। और यही वजह है, इसी चीज से मुल्क में फिरकावारियत बढ़ती है, इसी से कत्लो की दाल बढ़ता है, इसी से बदतमीजी बढ़ती है, इसी से बेचैनी बढ़ती है। आओ पाकिस्तान के कोने में मुआविया 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 की गूंज पैदा करो ताकि फितनों को खत्म किया जा सके। माशरे में क्या गूंज पैदा करोगे? और उसके लिए आसान बात, अली मुआविया अली मुआविया अली मुआविया अली मुआविया अली मुआविया अली मुआविया अली मुआविया। अजीब बात है बुजुर्गों, जब हम कहते हैं अली मुआविया भाई भाई, कहते नहीं गलत है? जब हम कहते हैं अली मुआविया भाई भाई कहते हैं गलत है, उनसे कहते तुम कहो, वो कहते हैं सुन्नी शिया भाई भाई। यकीन मानो क्या है भाई? हजरत अली फरमाते हैं मेरा और अली का कलमा एक, अली फरमाते हैं मेरा और मुआविया का कलमा एक, कुरान एक, रसूल एक, खुदा एक, मजहब एक, जिनकी सब चीजें हैं वो भाई नहीं, जिनकी कोई चीज मिलती नहीं वो भाई कैसे हैं? इस पे खुश होते हैं, उस पे खफा होते हैं। अली मुआविया भाई भाई कहते हैं तो मुंह चढ़ाते हैं, शिया सुन्नी भाई भाई कहते हैं तो खुश होते हैं। भाई ये कैसे? अगर वो भाई नहीं तो ये भाई कैसे होंगे? इन्हें भाई करने के लिए पहले उन्हें तो भाई मानो। और जो मुआविया को गाली दे वो अली का हो सकता नहीं, जो मुआविया को गाली दे वो हसन का हो सकता, वो हुसैन का हो सकता नहीं, हो सकता नहीं, हो सकता वो किसी और का हो सकता है, ना मोमिनों का हो सकता है ना मुसलमानों का। रजब के महीने की 22 तारीख को अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की यौम वफात है। हम मुल्क में अमन चाहते हैं, बदअमनी नहीं, मुल्क को मुस्तहकम चाहते हैं, कमजोर नहीं। जो लोग आज गुस्ताखियां कर रहे हैं, गालियां दे रहे हैं, ये चाहते हैं इस अक्सरियत में बेचैनी फैले, ये चाहते हैं ये अक्सरियत बाहर निकले, ये चाहते हैं कोई ऊपर उंगली और हाथ उठाए, ये चाहते हैं। लेकिन हम मुल्क में बदअमनी, इतनी गुस्ताखियों के बावजूद हमने सब्र का मुजाहरा किया हुआ है। हमारा मुतालबा है कानून बनाओ, इंशाअल्लाह अज़ीज़ वो वक्त आएगा हमें जरूरत नहीं पड़ेगी मुआविया, अबू बकर, उस्मान और अली के गुस्ताख को फंदा रियासत डालेगी। कानून बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए? 22 रजब को 22 जमात सानी के तरह एक खूबसूरत जुलूस होगा। जिस तरह आप लोग 22 जमात सानी को निकले थे अपने अपने इलाकों से, अपनी अपनी गाड़ियां लेकर, गाड़ियां करवाकर, बहुत कसीर तादाद में आप बाहर आएंगे। लस बेला से मुआविया सेंटर तक मुआविया मुआविया हो जाएगी। मुआविया सेंटर पर, जिसका नाम तिब्बत सेंटर था, जहां पर हजरत अमीर मुआविया को गाली दी गई थी, नाउजुबिल्लाह उन पर लानत की गई थी, हमने वहां हर साल अज़म किया हुआ है हम मुआविया मुआविया करेंगे और मुआविया के दुश्मन के कुफर की बात करेंगे। आओगे? सिर्फ बातें करने से नहीं होगा, मैं तो आओगे औरों को भी लाओगे। लेकिन मैं कहता हूं सब नहीं आना, सब आप सब आओगे, पीछे नमाजें कौन पढ़ेंगे, मस्जिद आबाद कौन करेंगे? सब नहीं आओ, बस हर बंदा 10 बंदे लाओ। कितने 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 बाबा, कितने भाई, कितने बाबा, कितने
10 10 10 और 10। जब आप कहेंगे ना 10 10 10 10 आपको देखकर दुश्मन कहेगा बाबा बस 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 करा देंगे हम, बस कराएंगे हम जाने के लिए। क्या कराएंगे? दुश्मन की बस करा देंगे, दुश्मन की बस करा देंगे। कराओगे? दुश्मन की बस कराओगे? 10-10 बंदी आओगे, गली गली पैगाम फैलाओगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सब पढ़ो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जिसने कलमा पढ़ा हाथ खड़ा करे, जिसने नहीं पढ़ा सुना तो है ना, जिसने नहीं सुना आता तो है ना। हम सब कलमा पढ़ के अज़म कर रहे हैं। हम मदह सहाबा भी करेंगे और दिफाए सहाबा भी करेंगे। ऊंची 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 और ऊंची मदह सहाबा भी करेंगे और दिफाए सहाबा भी। जो जो करेंगे हाथ खड़ा करें। माशाअल्लाह माशाअल्लाह कमाल हो गया। मुबारक हो भाई, सबको मुबारक हो, सबको मुबारक हो। आप कहेंगे किस चीज की मुबारक? भाई किस चीज की मुबारक? आपने कलमा पढ़ के वादा किया हम मदह सहाबा भी करेंगे और दिफाए सहाबा भी करेंगे।